अस्सलाम वालेकुम जी, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वअला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। नमाज से गफलत की सजा, मसला नंबर 15 और नमाज के मसाइल बुक, फहमुल सुन्ना, तफहीमुल सुन्ना की बुक है। नमाज के मसाइल, किताबुस्सलाह, मोहम्मद इकबाल किलानी साहिब की। और मसला नंबर 15 इसमें हम इंशाल्लाह करेंगे आज। अन समरात इब्न जुंदुब रदियल्लाहु ताला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर रुया क़ाल अम्मल्लज़ी युस्लगु युस्लगु रअसुहु बिल हजरि फ़इन्नहु यअख़ुज़ुल क़ुरआन फयरफुदुहु व यनामु अनिस सलातिल मक्तूबह। रवाहुल बुखारी। हजरत समरा बिन जुंदब रदियल्लाहु ताला अन्हु ख्वाब की हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान याद करके भुला देता है और फर्ज नमाज पढ़े बगैर सो जाता है, उसका पत्थर से सर पत्थर से कुचला जा रहा था। कब? वो ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गए थे। दो फरिश्ते आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ख्वाब बताया था। तो ये रवाहुल बुखारी है, जिन्हें इसे बुखारी ने रवायत किया है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब काफी लंबा है। और ख्वाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो फरिश्ते दो दो आदमी आए मेरे पास और वो मुझे ले गए। कहने लगे चल, और मैं चल पड़ा तो वो ले गए फलां फलां जगह पे। वो सारे लाते हैं तो वहां पे एक ये था। अल्लाह तबारक ताला माफ करे हमें हमें जो कुरान याद करके हम जैसे बुला देते हैं, कोई याद की हुई चीजें भूल जाती हैं। अल्लाह ताला हमारा हशर ये होने से बचाए। और ये होता रहता है फिर। अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इतना बड़ा क्या ये एक तो कुरान याद करके बुला देना, दूसरा क्या है? फर्ज नमाज सोए बगैर सो जाना। फर्ज नमाज पढ़े पढ़े बगैर सो जाना बड़ी चीज है ना। तो इसको अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब के लिए आसानी पैदा करे कि नमाजें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं बुलाते हैं ना, नमाजें तो पढ़ लेते हैं। भूल क्या जाता है हमसे कई दफा है ना। कुरान जो याद होता है ना, वो हमसे कई दफा भूल जाता है। अल्लाह ताला माफ फरमाए। मेरे समेत मैं खुद बुला देती हूँ जब भी मैं कोई नई कोई हिस्सा मुझे यानी कि मैं उसकी तरफ तवज्जो नहीं देती, जब तो वो भूल जाता है। तो आज से क्या करना है हमने? दोहराई हमारी करनी है हमने कि नहीं? हम्म। जी, जी, इंशाल्लाह करेंगे जी, ना। बहुत बड़ी चीज है ना। हमें अल्लाह सुब्हाना ताला मेक इजी फॉर अस। आज तो हम इतने गफलत में हैं कि मजे से है ना। अल्लाह ताला माफ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आगे वाला हिस्सा, मसला नंबर 16 ना। कड़ी से कड़ी तनकीद आ रही है ना। हम कितना लाइट लेते हैं नमाजों को, है ना। और फिर घर वाले और फिर रिश्तेदार कितना लाइट लेते हैं।
नमाज फजर और इशा के लिए मस्जिद में ना आना निफाक की अलामत है। जो ये मसला नंबर 17 भी है, आगे ही ये 16 जो है इसकी हदीस नहीं जहाँ पे आई, लेकिन है अहादीस ये, कुरान, यानी कि कुरान में नमाज ना पढ़ने का भी आता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक, बल्कि आज मैंने एक हदीस भेजी है, एक आज हदीस मैंने भेजी है, वो हदीस इसकी तायीद करती है। आप लोगों को मिली ना? जी, नहीं? पढ़ी सिस्टर, हाँ जी, पढ़ी आज सिस्टर। आज की हदीस आपने पढ़ ली होगी। हाँ जी, मैंने वो पढ़ी वो सिस्टर। वो इसी के बारे में है ना? हुँ। कि नहीं? नहीं भेजा मैंने आप लोगों नहीं को सिस्टर शायद। भेजा है, पढ़ा है, मैंने पढ़ा है। अच्छा। हाँ, वो हदीस जो है ना, वो हदीस याद कर लें, ठीक है? जी, उसको रिमाइंड कर लें अपने आप को, इससे पता चल जाएगा कि पता नहीं क्या थी वो हदीस, आप मुझे बताएँ आपने कौन-सी पढ़ी है? क्योंकि अब वही मैंने सिस्टर कहा था ना कि मैं बच्चों को जो नमाज़ फजर की नमाज़ पढ़ने नहीं जाते उनको हुक्म उनको वो लकड़ी का गट्ठर इकट्ठे करें और फिर उन सबको उन उस गट्ठर के साथ सबके घरों में आग लगा दो लोगों के साथ ना, वो जो मैंने नमाज़ अभी इन दूसरे ग्रुपों में नहीं भेजा था, जी, इसलिए दूसरी बहनों ने अभी नहीं पढ़ा। जी, क्योंकि ये जो है ना बहुत डरावने वाली आज हदीस जो मैंने भेजी है ना, उसके साथ बहुत डरावने वाली है ना? तो इसको हमें याद दिलाने वाली, डराने वाली ये नहीं है कि जी, भी हमें इससे डर आ जाए और हम कुछ करें ना, बल्कि याद दहानी है हमारे लिए, है जी, ना? तो इंशाल्लाह ताला उसको मैं पढ़ देती हूँ इसी में। क्या है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, घर में नमाज़ पढ़ने का, नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन घर में पढ़ते हैं। हाँ जी, मस्जिद में, ये किसके लिए है? औरतों के लिए कि मर्दों के लिए? मर्दों के लिए। मर्दों के लिए है। तो ये सुनन अबी दाऊद की है, इसी हदीस को जो जहाँ पे मसला नंबर 16 है ना, हदीस नहीं दी गई है ना? जी, फजर और इशा के लिए मस्जिद में ना आना निफाक की अलामत है। जहाँ पे निफाक की अलामत बताया गया है कि इन वक्तों में नमाज के लिए फजर के लिए जा नहीं आते, लेकिन जहाँ पे जो हदीस मैंने बता भेजी है, ये वो फजर के लिए। वो कोई भी नमाज हो, वो अच्छा, कोई भी नमाज हो, नमाज पढ़ते हैं लेकिन घर में पढ़ते हैं, गफलत में है, सुस्ती में है। हुँ, तो वो घर में पढ़ने की है। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इरादा किया कि अपने जवानों को लकड़ियों के गट्ठर जमा करने का हुक्म दूं, फिर मैं उन लोगों के पास जो बगैर किसी उज़र के अपने घरों में नमाज पढ़ लिया करते हैं जाऊं और उनके घरों को उनके समेत आग लगा दूं। सन नबी दाऊद 500 49 है हदीस नंबर। तो जी अल्लाह सुब्हाना तआला हमें बचाए कि हमारे मर्द जाते हैं क्या नमाज पढ़ने हर वक्त? नहीं। जी हमने देखना है, जी हदीस उनको सुनानी है, ठीक है? जी हदीस उनको सुनानी है, जी उनको बताना है कि बहुत, क्योंकि एक दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया था, मैं मैं पता नहीं मुझे अब ज़हन में निकल गई बात कि वो मेरा दिल चाहता है शायद था कि मैं किसी को हुक्म दूँ कि वो अकामत कहे, और मैं जाऊँ और उन लोगों के घरों को आग लगा दूँ जो नमाज के लिए नहीं निकले, कुछ इस तरह का वो उधर भी है। तो जहाँ पे नमाज तो पढ़ लेता है लेकिन गफलत की वजह से कि बस मस्जिद में नहीं जाता। तो मसला नंबर 17 है, 16 के बारे में, नफाक हमें पता है कि नफाक की 4 अलामतें हैं, है ना? उनमें भी नफाक की 4 अलामतें क्या हैं कि न इंसान बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और बात किसी से करे तो लड़ाई झगड़े पे उतर आए, यानी बात करे तो लड़ाई झगड़े पे उतर आए। और ये है कि किसी
کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، یہ میں نے کہہ دیا ہے۔ چوتھے میں ذہن میں کیوں نہیں آ رہی بات؟ 4 ہے اس کی علامت۔ چوتھی کیا ہے، کسی کی بہن کو یاد ہو؟ بات لڑائی جھگڑا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بات کرے تو جھوٹ بولے اور لڑائی جھگڑے پر یعنی کہ لڑائی جھگڑے پر اتر آتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور ایک اور تھا اس میں، اب انشاءاللہ تعالی اسی میں، نماز نہیں ہے اس میں لیکن یہ ہے نفاق کی وہ بھی علامات میں نے بتائی ہیں، لیکن جہاں پہ ایک اور علامت ہم نے پڑھی ہے، کیا ہے؟ یہ خاص کر مردوں کے لیے ہے یہ علامت نفاق کی، کہ فجر اور عشاء کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ بعض جماعت نماز نہ پڑھنے والے لوگوں کے گھروں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے کا ارادہ فرمایا۔ مسئلہ نمبر 17 بھی یہی ہے۔ پھر کیا ہے؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسا صلاۃ اسقل علی المنافقین من الفجر والعشاء ولو یعلمون ما فیها لآتوہما ولو حبوا، جہاں پہ نقطے وغیرہ مٹے ہوئے ہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ جب ون شاید ہے لکھا ہوا کیونکہ نقطے کافی مکس اپ ہوئے ہوئے ہیں، یا حب ون ہے۔ لقد، مجھے تو یہ نقطے ایسے مکس اپ نظر آ رہے ہیں، حب ون ہے یا جب ون ہے؟ جب جب ون لگ رہا ہے جہاں نقطے نا، زیادہ ہے نیچے، ہاں جی نیچے زیادہ جا کے ہاں جی نقطہ ہے لیکن ہاں وہ جی نقطہ نہیں لگ رہا نا، پرابلم یہ ہے۔ پتہ نہیں، ہاں کیونکہ جی وہ اکٹھے ہی ہے نا 2 3۔ ہاں جی ہاں وہ جی نقطے لگ رہے ہیں لیکن جو ہاں جی ڈاٹ نیچے جا لگ کے ہو رہے ہیں، وہ سکتا ڈاٹ ہے۔ نہیں ہے ہے۔ نا، نقطے نہیں لگ رہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں معاف فرمائے اگر ہم غلط پڑھیں۔ لقد حممت ان امر المؤذن فیقیم ثم امر رجلا یوم، جہاں پہ آگئی ہے یمن الناس ثم اخذ شعالا من نار، ایک منٹ، شعالا من نار فاحرق على من لا يخرج الى الصلاة بعد متفق علی الصلاة۔ بہنیں کافی لیٹ آ رہی ہیں، مجھے اتنی ڈسٹرب ہوتی ہے کہ سب بھول جاتا ہے میں کدھر کیا پڑھ رہی ہوں۔ پلیز جلدی آیا کریں کلاس میں تاکہ جب میں پڑھ رہی ہوں، جب کر رہی ہوں کوئی بات تو اس میں مجھے ڈسٹربنگ نہ ہو۔ اگر آپ لوگوں نے یہ کتاب نہیں پڑھنی تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو نہیں سننا، اس لیے ہم لیٹ آتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز زیادہ بھاری، نماز سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں ہوتی اگر انہیں پتہ چل جائے معذرت خواہ، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ نماز میں، نماز کی بک میں شاید ڈیفرنٹ ہے، اس میں مجھے حدیث یہ نظر نہیں آ رہی۔ یا ٹھیک ہے، اگر کہاں ہے دونوں نمازوں کا ثواب کتنا زیادہ ہے، پر جہاں سے یہ مسئلہ نمبر 17 ہی میں پڑھ رہی ہوں نا ہاں جی ہاں جی بس ہاں جی وہ نا بک کا، اور جہاں پہ جو اسکرین پہ ہے وہ تھوڑا سا مختلف لگ رہا ہے، شاید اچھا اچھا ایڈیشن میں فرق ہے یا کچھ نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ باری کوئی نماز نہیں ہوتی اگر انہیں پتہ چل جائے کہ دونوں نماز کا ثواب کتنا زیادہ ہے تو ان دونوں نماز میں ضرور آتے، وہ دونوں نمازوں میں ضرور آتے۔ نماز میں لکھا، نمازوں میں لکھنا چاہیے تھا، خواہ گھٹنوں کے بل ہی آنا پڑتا۔
میں نے ارادہ کیا کہ मुअज्जिन को हुक्म दूं कि वो अकामत कहे, फिर एक आदमी को हुक्म दूं कि वो लोगों की अमामत कराए, और खुद आग का एक शोला लेकर उन लोगों के घरों को जला दूं जो उन इस अजान और अकामत के बाद नमाज के लिए नहीं निकलते। इससे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है, यानी कि अकामत भी सुन चुके हैं, नमाज भी सुन चुके, अजान भी सुन चुके हैं। तो अब जिन लोगों के घरों में अजान नहीं सुनती है ना, क्योंकि हम तो उन इलाकों में रहते हैं ना जिनके घरों में अजान नहीं सुनती, तो क्या हम जवाज पेश कर सकेंगे कि अल्लाह ताला हमारे घरों में अजान नहीं सुनती थी? किसने चूज किया था उन इलाकों में रहने का कि अजान ना सुने वहां पे? हमने खुद ही किया हुआ है ना। तो इसलिए हमने खुद ही इसका बंदोबस्त भी करना है, और खास कर जिन मुसलमानों के मुल्कों में अजान होती है और फिर वो नहीं पढ़ते, जिनके अजान भी हो जाए और फिर भी वो नहीं निकलते, अजान को सुन लेते हैं और गफलत करते हैं, और क्या करते हैं, अकामत जहां तक के इतने करीब होते हैं कि अकामत भी सुन रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो वहां से अपने घरों से निकलते नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ फरमाए हमें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने गजबनाक हुए उन पर। क्या ये प्यार में कह रहे हैं कि उनके घरों को जाके आग लगा दूं? नहीं उससे नहीं कहा। गुस्से में आती है ना ये बात, मुंह से कब जी निकलती है? क्योंकि आग लगाने का उनके घरों समेत उनको जिन्हीं के जला दूं क्या है? ऊपरली वाली में पड़ा कि उन समेत उनके घरों को लगा जला दूं, है ना? जहाँ पे उनके घरों को आग लगा दूं, यानी कि वो भी तो वहां पे ही होंगे ना, जी जब वो घर से निकले नहीं तो घर में है। डर में तो है। इतनी बड़ी चीज़ है। अल्लाह सुब्हाना तआला हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, शौहरों को तो बता सकते हैं, लेकिन जो लड़के हैं, अब बड़े हैं, अपनी शादियों वाले हैं, अगर शादीशुदा हैं, जहाँ वो छोटे हैं तो उनको तो अब पोतों की बारी आ गई, नवासों की बारी आ गई, है ना? उनको भी जी बचपन से ही जब हम अपनी मेहनतें करेंगे, उनको लेके जाएँगे, बहुएँ बेटियाँ मेहनतें करेंगी, बेटे मेहनतें करेंगे, लेके जाएँगे, तो उनको क्योंकि जब बाप जाता है ना, तो ऑटोमैटिकली बेटे को आदत पड़ती है जाने की मस्जिद में। जब बाप नहीं जाता ना, तो मैंने खुद देखा है घरों में कि बेटे जो है ना, वो हम पाकिस्तान जाते हैं ना जब, तो पता चलता है कि बाप घर में पढ़ रहा है ना नमाज, तो बेटों को भी कहते रहें तो बिल्कुल दरवाजे पे 2-2 3-3 मस्जिदें हैं, जाते नहीं, घर पे ही पढ़ लेते हैं। कितनी बड़ी चीज़ है ना इंसान के लिए कि हम इस तरह इसको तो एक-एक हदीस को अलग-अलग पहुँचाने की ज़रूरत है ना, क्योंकि सुनने में तो कोई-कोई लेक्चर सुनेगा, है ना? लेकिन कितनी बड़ी चीज़ है कि हम इनको गफ़लत में गुज़ार देते हैं, और हमें आसानी के साथ नींद भी आ जाती है इन चीज़ों को देखते हुए। ये हमारा मसला नंबर 18 है। खिलाफ़ते खिलाफ़े सुन्नत अदा की गई नमाज क़यामत के रोज़ नाकामी व नामरादी का बायस बनेगी। खिलाफ़े सुन्नत क्या है? सुन्नत से जो चीज़ें साबित नहीं है, उनके साथ नमाज अदा करना। सुन्नत से बहुत चीज़ें साबित नहीं है ना, जो हम अपनी नमाज़ों में डालते हैं। हम अपनी नियत को ही ले लें, कितने हम लंबी-लंबी नियतें करते हैं ना, उसको ही ले लें, है ना? तो और भी काफ़ी हैं, हमारी औरतों की नमाज़ ऐसी होनी चाहिए, मर्दों की ऐसी होनी चाहिए, जो भी है। और ये तो कुछ भी आ जाती हैं कि ये कहते हैं कि फिर हमने तो हमारे इमामों ने ये बताया था इसलिए हम करते हैं। कुछ अपनी तरफ से ही हमने डाला होता है। तो क़यामत के रोज़ 8 जो है 1 से 18 तक के मसले, जहाँ पे तो जी 18 मसला है। क़यामत के रोज़ यानी कि वो ऊपर 18 मसला का 2 हेडिंग दी हुई है इसको, ठीक है? मसला नंबर 18 को 2 हेडिंग दी गई है। क़यामत के रोज़ हकूक़ुल्लाह में से सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। तो क्या हमने नंबर 1 पढ़ा था ये? मसला नंबर
जी, हुँ? मसला नंबर 1 पढ़ा था ना हमने, जी पढ़ा था। है ना? अहम रुकन, दूसरा अहम रुकन क्या है इस्लाम का? दूसरा अहम रुकन नमाज़ है। तो जहाँ पे क्या है क़यामत के रोज़ हक़ूक़ुल्लाह में से सबसे पहले नमाज़ का हिसाब होगा, है ना? ये बिल्कुल वही है कि एक अहम रुकन ही है जिसको अल्लाह ताला सबसे पहले लेंगे और उसका हिसाब करेंगे। तो जो ऊपर मैं जो पढ़ रही थी ना किताब में वलऊ हाबवन है, हाबवन लिखा हुआ है, ठीक है? वो जो मैं ऊपर बता रही थी ना क्योंकि जब वो लेते हैं ना स्क्रीनशॉट वगैरह या जो भी करते हैं किताब की, तो काली स्याही सी लगी हुई है जिसकी वजह से इतना पता नहीं चल रहा। वलऊ वलऊ हाबवन, ठीक है? तो इंशाल्लाह हदीस को हम पढ़ते हैं अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इन्न अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति मिन अमलिही सलातुहु फ़इन सलुहत फ़क़द अफ़लह व अनजह व इन जज़ फज व इन फसदत फ़क़द خاب وخسر فإن نقص من فريضته شيء قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبده من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك रवाहुल तिरमिजी सही है जी तिरमिजी की हदीस जब सही लिखा होता है ना आपको पता है जो बुखारी और मुस्लिम की है वो सही हदीस है लेकिन बाकी किताबों में कुछ ज़ईफ हदीसें पाई जाती हैं जिसकी वजह से वो फिर लिख देते हैं नीचे के सही है या नहीं हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं एक मिनट में आपके लिए ऊपर कर दूं ठीक है जहाँ पे भी थोड़ी सी काटी काटी गई है फोटो खींचने में देखते हैं कि पूरी कट गई है या नहीं हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया क़यामत के रोज बंदे से सबसे पहले जिस चीज का हिसाब लिया जाएगा वह उसकी नमाज है अगर नमाज सुन्नत के मुताबिक दुरुस्त हुई तो बंदा कामयाब व कामरान होगा और अगर नमाज खराब हुई यानी सुन्नत के मुताबिक ना पाई गई तो नाकाम व नामराद होगा अगर बंदे के फ़राइज़ में कुछ कमी हुई तो अल्लाह रब ताला फरमाएंगे मेरे बंदे के नामा माल में देखो कोई नफल इबादत है अगर हुई तो नाफल नवाफल के साथ कमी फराइज की पूरी की जाएगी फिर उसके तमाम अमाल का हिसाब इसी तरह होगा यानी कि एक एक चीज का फिर हिसाब होगा जैसे अगर रोजे हैं फर्ज रोजों में कमी हुई होगी तो फिर नवाफल रोजों को देखा जाएगा नफली रोजों को इसी तरह अगर ज़कात में कमी होगी तो अप एंड डाउन हुआ होगा तो किधर देखा जाएगा जो सदकात दिए होते हैं जो वैसे वो खर्च किया होता है उसको देखा जाएगा कि कोई है चीज तो अगर हम सिर्फ ज़कात ही पूरी पूरी देंगे कुछ और नहीं देंगे तो गड़बड़ फिर हो जाएगी क्योंकि फिर और कुछ नहीं नवाफल में होगा तो गड़बड़ हो जाएगी नमाजों के नवाफल को देखा जाएगा फिर उधर से कमी अगर वो कमी ऐसी हुई कि वो पूरी की जा सके है ना तो अगर ना जा नमाज के फराइज छूटे होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना क्योंकि फराइज में क्या है नमाज के भी कुछ सजदा है रुकू है वो फर्ज कुछ फराइज है नमाज के कुछ सुन्नते हैं कुछ वाजिबात हैं नमाज के अंदर भी जाके देखे तो ठीक है तो फिर ये है कि इसी तरह सभी का होगा इसे तिरमिजी में तिरमिज़ी ने रिवायत किया है तो इंशाअल्लाह ताला इसको हम देखते जाएं ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है आगे मसला नंबर 19 जो है वो आगे मसाइल तहारत के मुताबिक मतलब होगा इंशाअल्लाह ताला जी हमारा एक एक जो आज का पॉइंट है इसको आपने पॉइंट्स को नोट कर ले सारी हदीस ना भी नोट करनी हो आपने किसने फरमाया है और किधर से है और हदीस का हवाला क्या है उसको लेकर तो मुख्तसर पॉइंट भी नोट कर सकते हैं अगर पूरी हदीस उर्दू में भी लिखनी चाहें तो लिख सकते हैं ठीक है इंशाल्लाह ताला
सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ये सब्जेक्ट हमारा जहाँ पे खत्म करते हैं, आगे अपनी क्लास में बढ़ते हैं आप इंशाल्लाह। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी रिकॉर्डिंग जा रही थी, ये ऑन क्यों नहीं हुआ? आप लोगों को नजर आ रहा है कुछ? हेलो, नहीं बस नहीं जी आ नजर रहा? आ रहा है, ना आ रहा है, हाँ जी अब आ रहा है। अब आ रहा है, क्योंकि वो एकदम के लिए ना थोड़ी सी सब कुछ मेरा ब्लैंक हो गया था स्क्रीन, इसकी वजह से। अब रिकॉर्डिंग मैंने देखनी है कि वो भी स्टॉप है कि नहीं। हो रही है बस रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग भी हो रही है, वो ना थोड़ा सा पता नहीं रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा। एक मिनट।